चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने सीखा था कहाँ छोड़ा था, यानी हम देख रहे थे कि आखिर कॉमन नाउन को सिंगुलर कॉमन नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे हैं, यानी सिंगुलर का प्लूरल बनाना, हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। तो इसमें क्या है, हमने एक चीज़ सीखा था, एक पॉइंट सीखा था हमने, और वो क्या था, वो ये था कि एस को जोड़ करके 90% आपके नाउन है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स और फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, यानी ऐड करके एस को हम बनाते हैं प्लूरल, यानी 90%। इट मीन्स जितने भी आपके नाउन हैं कॉमन नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सो वी यूज एस टू मेक प्लूरल। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद बचा क्या, अब हमको देखो एक चीज़ है, जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देखो जनरली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको एस से नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज एवरीबडी नो दैट 90% वी यूज एस फॉर मेकिंग प्लूरल। If we want to make a common noun plural, so we generally use what? S. So this is common thing, everybody knows it, but you know question will be asked from ES because this is a special thing, and you will see some of the nouns। अब हम मोस्ट ऑफ द कर चुके हैं, तो अब क्या है, बचे क्या, सम ऑफ। तो सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which and in, यानी जो एंड हो किस पे जा करके, या तो हो एस पे जा करके, या एस एस पे जा करके, एस एच पे जा करके, सी एच पे जा करके, और एक्स पे जा करके, एंड जेड पे जा करके। तो क्या करना है, फॉर्म देयर प्लूरल, फॉर्म दियर प्लूरल by adding es, because es is left, we are talking about es, we have done s, where we have to use s, we have discussed that। तो क्या है, s अगर कोई भी वर्ड हो नाउन का, यानी कोई नाउन है जो एंड हो रहा है आपका किस में जा करके, एस में जा करके, एस एस में, एस एच में, और सी एच में, और एक्स में, एंड जेड में, उस केस में क्या करना है, आपको ई एस का इस्तेमाल करना है। ठीक, कैसे, और रिमेंबर दिस थिंग, यानी जो सी एच है, सी एच है, सी एच के आपके दो साउंड होते हैं, सी एच के दो साउंड होते हैं, और वो कौन कौन से, मान लीजिएगा सी एच का जो ओरिजिनल साउंड होगा वो क्या होगा, चा, तो जो ओरिजिनल साउंड है इसका वो क्या होगा, चा होगा। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है ई एस, क्योंकि जो ओरिजिनल साउंड है तो बीमार लगेगा, ई एस लगेगा। ठीक है, यानी जब क्या हो, इसका ओरिजिनल साउंड हो। ठीक, अब मान लीजिएगा अगर इसका फेक साउंड हो, इसका साउंड हो हिंदी में निकल के आए का, जब आप प्रोनाउंस करें तो साउंड निकल के आए का, उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको एस इस्तेमाल करना है, और दिस इज स्पेशल केस बिकॉज दिस इज ऑल्सो बेसिक। इफ वी learn that any word which ends in s, double s, sh, ch, x and z, so generally we use es, this is also common thing, but what is special, special is this, if ch is pronounced in original sound cha, then we use es, but when ch is pronounced in double sound, then that is what we use s, देन वी यूज एस, तब हम एस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा बेंच, बेंच, अब मान लीजिएगा बेंच का आपको क्या बनाना है, बेंच, तो हियर साउंड इज व्हाट, ओरिजिनल साउंड इज देयर च, इट मींस व्हाट वी विल से बेंचेस, वी विल चेंज इनटू बेंचेस, सो इसका हो जाएगा आपका बेंचेस, व्हाई, बिकॉज ओरिजिनल साउंड है। तो ओरिजिनल साउंड में हम क्या करेंगे, हम es का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, बट इफ देयर इज फेक साउंड का, देन इट वी विल यूज एस। हाउ, जस्ट सी हियर, और आई कैन मेक टू कॉलम्स सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे मान लीजिएगा मोनार्क, मोनार्क,
अब ये मोनार्क है, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अपना साउंड भी सही रखना है। अब आपने पढ़ लिया इसको मोनार्च, तो भैया आप ES लगा दोगे। अगर आपने पढ़ा इसको मोनार्च तो आप ES लगा दोगे, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, मोनार्क। तो मोनार्क तो इट मीन्स साउंड चेयर इज प्रोनाउंस्ड एज का, तो भाई क्या के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो इट मीन्स वी विल यूज ओनली एज फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल। मोनार्क्स इट मीन्स राजा, मोनार्क का मतलब होता है राजा, ठीक है, मोनार्क मतलब राजा, मोनार्क मतलब वही सारे राजा हो जाएंगे, ठीक है, प्लूरल बन जाएगा। तो जब उसका होगा आपका साउंड कैसा, ओरिजिनल, तो ES का इस्तेमाल करेंगे, होगा फेक तो S का इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूँ इतना आप पहले लिख लो, उसके बाद इसमें भी आपको मैं सिंगुलर प्लूरल का कॉमन बना देता हूँ और क्या क्या वर्ड आ सकते हैं वो लिखा देता हूँ। इसे लिखो जल्दी से, राइट फास्ट लिखो जल्दी से, चलिए तो लिखो। इसमें सिंगुलर प्लूरल 2 कॉलम बना लो, सिंगुलर प्लूरल 2 कॉलम बना लेना है। लिखिए, ये तो लिख लिया होगा, बेंच का बेंच ऐसे लिख लेना है, ब्रांच, ब्रांच BRANCH, ब्रांच का हो जाएगा क्या, ब्रांचेस, ब्रांचेस। आगे लिखना है क्लास, क्लास CLASS, क्लास, तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, क्लासेस। ऐसे लिखना है ब्रश BRUSH, ब्रश का हो जाएगा आपका ब्रशेस, ब्रशेस। और लिखना है टैक्स, टैक्स, टैक्स का हो जाएगा टैक्सेस, टैक्स का टैक्सेस, टैक्स का टैक्सेस। ऐसे लिखना है टोपाज TOPAZ, तो टोपाज का हो जाएगा टोपाजिस। इसका मतलब होता है पुखराज, मतलब पुखराज जो एक वो होता है स्टोन, मतलब प्रीशियस स्टोन, ठीक है, जो कीमती स्टोन होता है, पत्थर, ठीक। इसमें लिख लो, 2 कलम बनाए रखे हैं इसमें। मोनार्क का मोनार्क हो जाएगा ऐसे स्टोमक, STOMACH, स्टोमक, तो स्टोमक का हो जाएगा स्टोमक्स, स्टोमक्स, सिर्फ एस का इस्तेमाल करेंगे। और लिख लो कांक, CONCH, कांक, कांक का हो जाएगा कांक्स, कांक मतलब शंख, कांक मतलब शंख, तो कांक का क्या हो जाएगा कांक्स। चलिए तो हो गया, हाँ CONCH, कांक, कांक का क्या हो जाएगा कांक्स। चलिए तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which end in O, which end in O, जो O में जाकर के खत्म हो, O से खत्म हो, तो form their plural, form their plural by adding ES, तो ES का इस्तेमाल करेंगे वहाँ भी, ठीक। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, मान लीजिएगा O लेटर के साथ कोई भी नाउन फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको O से पहले कोई मिल जाए VL,
यानी VL प्लस O हो। VL प्लस O का मतलब है वॉवेल लेटर, यानी O से पहले कोई एक वॉवेल लेटर हो, ठीक। यानी अगर इससे पहले कोई वॉवेल लेटर है तो उस केस में क्या होगा, याद रखना, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो ये चीज आप पढ़ रहे हैं कि भाई ES लगाना है हमको जब एंड हो तुम्हारा O में, तो कॉमन बात होगी, कोई भी लगा लेगा, इस चीज को भी याद रख लेगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये है, अगर VL प्लस O हुआ तो भी ये रूल ब्रेक हो जाएगा, तो भी ये रूल ब्रेक हो जाएगा, ES नहीं लगेगा, S ही लगेगा। when any word ends in O it's okay, but before O there is a vowel letter, then we will use only S, not ES. It means double vowel letter. No, double, yeah, there will be double vowel letter. So if you find Cl plus O, then you will use ES. अगर Cl plus O है तो आप इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे, ES का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिएगा 2 कॉलम बना लिया आपने, सिंगुलर और प्लूरल, हमने लिखा वीडियो, तो वीडियो देखो O आ रहा है और इससे पहले एक वॉवेल लेटर और है, तो इस केस में क्या है, क्या हम ES लगा पाएंगे, नो, वी विल यूज व्हाट, S ओनली, वीडियोज ओनली। एंड Cl प्लस O, इसमें भी 2 कॉलम बना लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। हमने बोला मैंगो, तो मैंगो देखो G आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इट मीन्स वी कैन यूज ES, सो मैंगोज, इस तरीके से, ठीक। तो इतना लिखो, उसके बाद तुमको दिखाते हैं। चलिए लिख लिया, एक काम करो, इस वाले कॉलम में लिखो वीडियो होगा, वीडियो का वीडियोज, और लिखो रेडियो, RADIO, रेडियो, तो रेडियो का हो जाएगा रेडियोज, रेडियो का हो जाएगा रेडियोज। आगे लिखना है ककू, यस, इसमें लिखना है ककू, CUCKOO, ककू, CUCKOO, यानी डबल O, तो इसका पूरा बना लेना है ककूस, बस ऐसे लगाना है, इसका मतलब होता है कोयल। और लिखना है बम्बू, BAMBOO, बम्बू, बम्बू का मतलब वही, मतलब बांस, तो बम्बू का हो जाएगा बम्बूज, बम्बू का बम्बूज, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप क्या लगाएंगे, जब O है लास्ट में भले ही, लेकिन अगर VL है तो ऐसे ही लगेगा। अभी है Cl प्लस O, तो यहाँ तो आप लगा ही देंगे, ठीक है, लगना ही ES है। तो मैंगो का मैंगो हो गया, और लिख लीजिए पटैटो, POTATO, पटैटो, तो पटैटो का हो जाएगा पटैटो, ES लग जाएगा। और लिखना है टमाटो, TOMATO, टमाटो, तो टमाटो का हो जाएगा टमाटोज, ठीक। इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। और लिखना है तो और लिख लो, लिखिए वॉल्केनो, VOLCANO, वॉल्केनो, VOLCANO, वॉल्केनो, वॉल्केनो का हो जाएगा वॉल्केनोज, वॉल्केनो का हो जाएगा वॉल्केनोज। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। आगे लिखना हीरो, HERO, हीरो, हीरो का हो जाएगा हीरोज, HERO, हीरो, हीरो का हो जाएगा हीरोज।
HERO, हीरो, हीरो का हो जाएगा हीरोज। चलिए तो हो गया इतना है। एक काम करो, नोट में लिखो, नोट में लिखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी related words, science and technology related words, take as, वो क्या लेते हैं, एस लेते हैं सिर्फ। अब देखो यहाँ पे फिर से ये स्पेशल है, फिर से मतलब रूल ब्रेक हो जाएगा। कौन सा वाला कौन सा वाला था, ये वाला था Cl। अगर Cl है और प्लस O है तो क्या करेंगे, ES का इस्तेमाल करेंगे। हाँ यही सब था ना, यहाँ पर देखो रूल ब्रेक हो जाएगा। फिर से क्या ब्रेक होगा, ब्रेक ये होगा कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भले ही Cl हो लेकिन फिर भी एस ही लगेगा, ES नहीं लगेगा। जैसे फोटो PH, देखो दो कॉलम बना लो, सिंगुलर प्लूरल फोटो, PHOTO फोटो, तो फोटो का हो जाएगा फोटोज, PHOTO फोटो, फोटो का हो जाएगा फोटोज। तो एस लगता है, ES नहीं लगता। ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड है वहां पर एस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आपके किसका, ES का। आगे को डायनामो, DYNAMO, डायनामो, डायनामो, तो डायनामो का हो जाएगा डायनामोज, डायनामोज, डायनामो, डायनामो का हो जाएगा डायनामोज। आगे लिखो पियानो, PIANO, पियानो, पियानो का हो जाएगा पियानोज। आगे लिखो किलो, किलो, किलो का हो जाएगा क्लोज, किलो, किलो का हो जाएगा क्लोज। चलिए कितना हो गया है, तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। पता चला आपने अब ये याद रख लिया कि भाई अगर VL प्लस O है या VL प्लस O है तो भाई S लगाएंगे, और CL प्लस O है तो ES लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड है तो सिर्फ ES लगेगा। ठीक है, भले चाहे CL प्लस हो। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए मान लीजिएगा अगर कोई भी है, अब सम ऑफ द नाउन्स कैसे होते हैं, विच एंड इन Y, मतलब एंड हो रहे हो Y में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं ES का। यानी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो तुमको पूरा लिख लेना है सिर्फ। यानी अगर Y से एंड हो रहा है कोई नाउन तब क्या करोगे, तो याद रखना Y से जब एंड होगा, Y से जब एंड होगा तो इसमें दो केस होगा। हो सकता है तुम्हारा CL प्लस Y, CL प्लस Y हो सकता है तुम्हारा VL प्लस Y। याद रखना अगर हो CL प्लस Y तो CL प्लस Y देखो जिसकी संख्या ज्यादा है, CL प्लस Y है जिसकी संख्या ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसमें रूल लागू होगा तुम्हारा कौन सा वाला, IES वाला। यानी CL प्लस Y है तो इसको ना चेंज कर देंगे Y को चेंज कर देंगे I में, और प्लस ES लगा देंगे। ठीक, यानी CL प्लस Y मिले तो Y को चेंज कर देना I में और प्लस ES लगा देना, तो ES लग जाएगा। अगर VL प्लस Y है तो याद रखना इसको चेंज नहीं करना, Y को Y रहने देना है, बस इसमें जो लगाना है सिर्फ और सिर्फ आपको S लगाना है। ये देखो यहाँ पर ES लगेगा, वहाँ S लगेगा। ठीक, जैसे मान लीजिएगा दो कॉलम बनाया, हमने बोला लेडी, तो Y है और CL है, CL प्लस Y है, so we will change into ladies like this, ladies. Y will be changed into I, and after that we will add ES, so ladies. And if we see here singular plural
key. So key, if we write key or if we speak key, so this is vl plus y. In the end of the word, what is there? Vl plus y. So we will use only s, keys, like this. Okay, write it fast. इसके बाद वर्ड लिखो। तो की का सिर्फ क्या करना है, एस लगाना है, कीज। तो लिख लिया। तो एक काम करो, लिखो आगे। पहले वाले में लिखो, सिंगुलर प्लूरल में लिखना है बेबी, BABY, बेबी, BABY, बेबी। तो बेबी का हो जाएगा बेबीज, IS बन जाएगा वाई का। आगे लिखना है लिली, LILY, लिली। लिली का हो जाएगा लिलीज, लिली का लिलीज। आगे लिखना है स्टोरी, STORY, स्टोरी। स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, स्टोरी। तो स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। आगे लिखना है सिटी, CITY, सिटी। तो सिटी का हो जाएगा सिटीज। ऐसे कंट्री, कंट्रीज, कंट्री, कंट्रीज। आर्मी, आर्मीज, आर्मी, आर्मीज। स्पाई, स्पाइस, SPY, स्पाई, स्पाइस। दूसरे उसमें लिखना है नेक्स्ट, यानी जैसे की का कीज हो गया, ऐसे बॉय का बॉयज, बॉय का बॉयज। टॉय, TOY, टॉय। टॉय का हो जाएगा टॉयज। ऐसे बे, BAY, बे, बे मतलब खाड़ी। बे का हो जाएगा बेज, सिर्फ ऐसे लगेगा। वैले, VALLEY, यानी वैली। तो वैली का हो जाएगा वैलीज। मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी का हो जाएगा मंकीज, मंकी का मंकीज। तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। मान लीजिएगा लास्ट लेटर आपका हो F, लास्ट लेटर हो आपका F, यानी लास्ट लेटर जो एंड हो आपका नाउन F हो या FE हो, F हो या FE हो, तब क्या करना है, F हो या FE हो, इसको चेंज करना है। इसको चेंज कर देना है आपको V में, V में चेंज कर देना है और प्लस ES जोड़ देना है, आपका प्लूरल बन जाएगा। और याद रखना ये संख्या में जो है मात्र ये काम जो करना है सिर्फ और सिर्फ आपको 13 to 14 के साथ करना है। सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 वर्ड है मात्र जिनके साथ ये काम करना है आपको, ठीक है। तो इनको याद किया जा सकता है, 13 से 14 वर्ड को याद किया जा सकता है। जैसे सिंगुलर प्लूरल बनाना चाहते हो तो हमने कहा लाइफ, तो लाइफ्स, FE है, FE को बदल देंगे किसमें, V में, और उसके बाद ये लगा देंगे। ऐसे ही वाइफ, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स, ठीक। इस तरीके से ऐसे ही मान लीजिएगा नाइफ, नाइफ का नाइफ्स, इस तरीके से लिखो इसको। और लिखाते वर्ड मात्र 13-14 है। तो लिखो आगे वुल्फ, WOLF, वुल्फ, WOLF, वुल्फ। तो वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ्स,
वुल्फ्स। वुल्फ मतलब भेड़िया। आगे लिखना है लीफ, LEAF, लीफ। लीफ का हो जाएगा लीव्स, LEAVES, लीव्स मतलब पत्तियां। आगे लिखो इल्फ, ELF, इल्फ, ELF, इल्फ। इल्फ का हो जाएगा इल्फ्स, परी। देखिए इल्फ मतलब परी। अगला है सेल्फ, SELF, सेल्फ। सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ्स, सेल्फ्स। ऐसे लिखना है हाफ, HALF, हाफ। हाफ का हो जाएगा हाफ्स, हाफ, हाफ्स। और लिखना है काफ, CALF, काफ, काफ। तो काफ का हो जाएगा काफ्स। काफ मतलब बछड़ा, बछड़ा। ठीक, THEIF, ठीक। ठीक का हो जाएगा थीव्स, थीव्स। आगे लिखना है कितना हो गया, 10 हो गया अभी। आगे लिखो सेफ, SHEAF, सेफ, SHEAF, सेफ। तो सेफ, सेफ मतलब पुलिंदा या अनाज की बोरी, ठीक है। SHEAF, SHEAF, सेफ। पुलिंदा, इट मीन्स पुलिंदा। आगे जो वर्ड आता है आपका वो है स्कार्फ, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ। इसके दो प्लूरल बनाए जाते हैं। एक तो बनता है SCARFS और एक बनता है SCARVES, स्कार्फ्स। बाकी ये जो माना जाता है सिर्फ और सिर्फ 10% राइट, 90% ये माना जाता है एस लगा करके, ठीक है। स्कार्फ्स और स्कार्फ्स। तो इस तरीके से आज इतना ही छोड़ेंगे हैं, बाकी जो है चर्चा कल करेंगे। एंड व्हाट आर वाचिंग वीडियो, इफ यू फाइंड गुड सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।